নমস্কার, এস বাংলা নিউজ অনলাইন খবর সব দেখাবো আমরা। রাস্তায় আমার অভিজ্ঞতার কথা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক উৎসবের মেজাজে ভোট হচ্ছে এবং আবহাওয়া ভালো, গরমটা তুলনামূলকভাবে বিশেষ করে এই 9টা আসনে যেখানে ভোট রয়েছে 9টা জায়গায় গরমটা তুলনামূলকভাবে কম, মেজাজটা কন্ডিউসিভ রয়েছে। আমি আশাবাদী মানুষ বিপুল সংখ্যায় বেরোবে এবং নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। বিগত 5 বছর ধরে যেভাবে বাংলার প্রতি বঞ্চনা হয়েছে তার জবাব সাধারণ মানুষ, গরিব খেটে খাওয়া মানুষ যেভাবে বাংলাকে ধারাবাহিকভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত করে রাখা হয়েছে তার প্রতিফলন আগামী 6 তারিখ আপনারা দেখতে পাবেন। এবং মানুষের যে ক্ষোভ, মানুষের যে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে যে রাগ, তার প্রতিফলন থাকবে এবং সেটা শুধুমাত্রই দক্ষিণের 9টা আসনেই নয়, সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গের 42টা আসন সহ ভারতবর্ষের যে 57টা আসনে আজকে ভোটদান রয়েছে এবং বিগত দিনে যেখানে ভোট হয়েছে, আপনি দেখবেন যে যারা একমুখ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে 5 বছর আগে 10 বছর আগে নির্বাচিত করেছিল তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে। এবং এই যে মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া, দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যে ধারাবাহিক ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, এর বিরুদ্ধে মানুষ আয়োজন করবে। ध्यान करता है तो हक बनता है, लेकिन ध्यान तो करने की हो सकता है। उसके लिए इतना पब्लिक एक्सचेकर का पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। जहाँ पे लोगों का घर का पैसा रोका हुआ है, अपने रस्ते का पैसा रोका हुआ है, जहाँ पे 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, 50 का पेट्रोल 100 का हो गया है, चाय पत्ती का दाम 3 गुना हो गया है, तेल का दाम 3 गुना हो चुका है। एसेंशियल कमोडिटीज जो है डेली लाइफ का, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना दाम हो चुका है। वहाँ पे एक्सचेकर के ऊपर बर्डन करके ध्यान करना मेरे समझ से ठीक नहीं है। आपको मेडिटेशन करना घर में करिए, इसकी दिक्कत क्या है? एंड ऑल्सो टू क्रिएट अ मीडिया स्पेक्टाकल आउट ऑफ दिस मेडिटेटिंग एपिसोड इज समथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ someone at the stature of a prime minister. इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा? सीधा वोटिंग इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा? इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि लोगों ने जिस तरीके से इस बार मतदान में अपने आप को शामिल किया, पहले जो 4-5 चरण के चुनाव थे वहाँ पे गर्मी कुछ ज़्यादा थी, खास करके बिहार, यूपी, दिल्ली में जो हीट वेव चल रहा था, उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में आए हैं और वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट है, दिस इज नॉट अ वोट टू इलेक्ट, दिस इज अ वोट टू प्रोटेस्ट एंड दिस इज अ वोट टू रिजेक्ट। तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। जब हम वोट देता है तो चुनने के लिए देता है। इस बार लोग तो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए दे ही रहे, उसके साथ ये 10 साल की और 5 साल की खास करके NDA 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। उसको जिस भाषा में जवाब देना चाहिए, आने वाला टाइम में आप देखेंगे 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसके जो नतीजे होंगे चौंकाने वाली होंगे। अभिषेक जी, आपने कहा बार बार कि जब एक कॉमन वोटर जो है वो वोट देने के लिए जब जाए बूथ पर, तो याद रखें कि 72 घंटे के भीतर मोदी सरकार गिर रही है। आप एक कॉमन वोटर के तौर पर पहुंचे यहाँ पर वोट देने के लिए, आपके मन में क्या है? भाई मेरा मन में यही है कि जो मैंने ग्राउंड में देखा, मैं 3 महीना ग्राउंड पे रहा हूँ और मेरा जितना समझ है, मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो रिजल्टमेंट मुझे लोगों में देखने को मिला, कि आप अगर 3 साल लगातार 2021 के बाद खास करके बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 21 से लेके आज 24 का मई महीने तक, ये 3 साल में बीजेपी हैज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी सब्सटैंशियल रिलीफ टू द पीपल ऑफ बंगाल। उल्टा उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुआ है कि हार गए तो फंड रोक दिए, हार गए तो लोगों को सबक सिखाने का राजनीति शुरू कर दिए। आज लोगों का सबक सिखाने का दिन है। 100 सुनार की और 1 लोहार की जो कहावत है ना, आज वो लोहार का दिन है। उसने 5 साल तक हथौड़ा मार मार के लोगों के ऊपर अत्याचार किया बीजेपी की सरकार ने। आज लोगों का जवाब देने का दिन है।
और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे आप देखना जवाब करारा मिलेगा। তুমি বলেছো দিদি বলেছে এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছয়নি, তাহলে ইন্ডিয়া কত আর এনডিএ কত? তো 4 তারিখই বোঝা যাবে। তবে আমি বলছি 4 তারিখ যখন ভোট বাক্স খুলবে আমি দায়িত্বের সাথে বলতে পারি এদের বিদায় আসবে, কেউ আটকাতে পারবে না। যে আমি মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখেছি এবং তৃণমূলের পক্ষে যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখেছি, যে উৎসাহ দেখেছি সর্বত্র, কুচবিহার থেকে দিনাজপুর থেকে মুর্শিদাবাদ মালদা এদিকে হাওড়া হুগলি সর্বত্র, আমি মনে করি 2019-এ বাংলায় তৃণমূলের যা ফল হয়েছিল তার থেকে অনেক ভালো ফল হবে, বোথ ইন টার্মস অফ ভোট শেয়ার এবং আসন সংখ্যার নিরিখেও আমাদের যা আসন 2019 সালে আমরা পেয়েছিলাম তার তুলনায় আমাদের আসন সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। মিঠুন বলেছেন 30 তারিখ পর্যন্ত তার দায়িত্ব ছিল, তিনি এবার সিনেমায় ফিরে যাবেন। হাওয়া বুঝে গেছে, হাওয়া বুঝে গেছে, তাই ফিরে যেতে হচ্ছে। Sir, incident has come up in Kultuli where the EVM machine has been... Yeah, I think there has been one clarification which has been made from the Election Commission's end. That it was a mock event. Although I am not completely, I have not taken entire feedback and I have not collated the information. But whatever little I have heard from my block leadership and the Election Commission statement that it was a mock EVM, it has nothing to worry about. So by and large, voting has been peaceful, and I appeal to the people of West Bengal and all the seats that has been going for polling today, that for all the injustice, all the deprivation, all the jumlas, all the pain that has been inflicted on you over the last 5 years, today is your time to respond. Today is your time to give a befitting reply to this anti-people government who have been looting the people, depriving the poor, who have been playing divisive politics and trying to divide India and destroy the social fabric of the country. Today is your time to respond. I have done my civic duty and responsibility. I urge everyone to come out in big numbers and exercise their franchise today and make sure that this anti-people, anti-poor and anti-farmer government is uprooted and a democratic government is elected in the days to come. And I am hopeful that people have started to come out in big numbers and are exercising their voting rights, and it will reflect when the results of the electoral outcome comes out on the 4th of May. দিল্লিতে ইন্ডিয়ার বৈঠক আজকে কেউ যাচ্ছে? না, আমাদের তো নেত্রী পরিষ্কার করে বলেছে আমাদের এখানে 9টা আসনে ভোট রয়েছে, সুতরাং সবাই ভোট নিয়ে ব্যস্ত থাকে। 6 দফার ভোট যেখানে 9টা আসন পায় 20,000 বুথে ভোট রয়েছে, সেখানে আজকে তো আমাদের বৈঠক অ্যাটেন্ড করার সম্ভাবনা নেই। তবে পরবর্তীকালে যদি হয় আমরা নিশ্চয়ই না হয় তার ব্যবস্থা করছে, বোমাবাজি করছে এবং এই প্রচেষ্টাগুলো সম্পূর্ণভাবে আগেও ব্যর্থ হয়েছে, আগামী দিনেও ব্যর্থ। এবং দক্ষিণ 24 পরগনার যে 4টে আসন, সেখানে তৃণমূলের ব্যবধান, জয়ের ব্যবধান বাড়বে এবং 4টে আসনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানুষের সমর্থন আশীর্বাদ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। अभिषेक जी एक मिनट में, देश में 57 सीट पर जो आज वोटिंग हो रही है उसमें 2 सीट ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा दारोमदार लगा हुआ है। एक बनारस की सीट जहां पीएम मोदी खड़े हैं और एक अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर में कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं, पूरे देश की नजर आप पर है? मेरा देखने का कोई बात नहीं है, लोग वोट देंगे, पर बनारस में जिस तरीके से लोकतंत्र की गला घोटी गई, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन आपने रिजेक्ट कर दिया। किसी आदमी अगर नॉमिनेशन देने जा रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन डीईओ के ऑफिस में या रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। और ये एक दिन नहीं हुआ है, लगातार 3-4 दिन 5 दिन हुआ है। मीडिया की भी बहुत लोग कवर किए हैं, आपने देखा है। तो अगर उनको इतना ही आत्मविश्वास है कि भाई जीतेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है और उनका नाम पे वो हर जगह जाके बीजेपी का उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो इतना डरने वाली क्या बात है? डायमंड हार्बर में सीपीएम गया, बीजेपी का नॉमिनेशन हुआ, बीएसपी का नॉमिनेशन हुआ, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किया, सीसीआई नॉमिनेशन किया, कोई रोक टोक नहीं है। भाई अगर आपको पता ही है कि लोगों का समर्थन आपके साथ है तो आप इतना डरे हुए क्यों है? 4 तारीख को भी ऐसे ही आपका डर ही ये दिखाता है कि आप कितने घबराए हुए हो कि आपके उम्र के आधा साल का एक लड़का, उससे भी छोटा उम्र का, उसको आपने नॉमिनेशन जमा करने नहीं दिया। और ये पहली बार नहीं हो रही है,
पिछला बार भी आपको याद होगा एक बीएसएफ का ऑफिसर गया था, उसका भी नॉमिनेशन रोका गया। तो यही दिखाता है बीजेपी कितना डरी हुई है, घबराई हुई है। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। आप कुछ दिन भी 4 तारीख को भी ऐसी मेरा बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छा होता है, 4 तारीख को और अच्छा होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट होगा सेंटर की तरफ से, तब उसको फायदा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर मेडिटेशन पे बैठ जाए 48 घंटा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, मेरा जीवन में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है भाई, ये तो उनका अपना प्रैक्टिस है, ये करना चाहिए। बट जो मीडिया गए या उनके साथ जो इंटरव्यूज गए, ऑल द कॉस्ट हैज बीन पुट ऑन द एक्सचेकर। द पीपल ऑफ द कंट्री इज हैविंग टू बॉर्न दैट एक्सपेंस विच इज नॉट राइट। अगर मैं मेडिटेशन करने जाऊँ और उस मेडिटेशन को खाली टेलीकास्ट करने के लिए 100 करोड़ का खर्चा है, वो खर्चा तो पब्लिक दे रही है भाई। जिसका 1 लाख रुपए घर का आपने रोक दिया है, इसको और बर्डन डाल रहे हो आप। दिस इज अ वेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी। उस 100 करोड़ को आप अगर सही तरीके से यूज करते तो कम से कम 10,000 लोगों को छत मिला, नहीं मिला। उस 100 करोड़ को अगर आप ठीक से यूज करते तो एक नया अस्पताल बनता, नहीं बना। उस 100 करोड़ को अगर आप ठीक से यूज करते तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 10 जगह पे और बन सकता, नहीं बना। उस 100 करोड़ को आप ठीक से यूज करते तो कम से कम 100 किलोमीटर नया रास्ता बनता, नहीं बना। उस 100 करोड़ को आप ठीक से यूज करते तो 100 दिन का जो वेजेस है, जो 100 दिन का वर्कर्स है जिनका पैसा आपने रुका हुआ है, तो कम से कम मैं कह रहा हूँ, कम से कम 3 लाख लोगों को आपका पैसा मिल गया हो, नहीं मिला। व्हेन इट कम्स टू सर्विंग द पीपल, यू आर टर्निंग एन ब्लाइंड आई, यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोपेगेटिंग योर सेल्फ एंड क्रिएट अ मीडिया स्पेक्टेकल आउट ऑफ द लाइफस्टाइल यू आर लीडिंग, यू आर स्पेंडिंग द मनी, the taxpayers' money in a wrong way, which is unbecoming for someone like the Prime Minister. সাইলেন্স পিরিয়ড তিনি নিজে ক্যান্ডিডেট, সেই জায়গায় সাইলেন্স পিরিয়ড চলছে, তিনি নিজে ক্যান্ডিডেট, এটা একটা প্রচার কৌশলের মাধ্যম বলে মনে হচ্ছে। শুনুন, এরা নির্বাচন কমিশনকে নিয়োগ করেছে, এই যে প্রধানমন্ত্রী যে কথাগুলো বলেছে, যেভাবে প্রচার করছে বিগত 2-2.5 মাস ধরে, যেভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলেছে, ব্যবস্থা বিজেপির নেতারা এখানে মহিলাদের বিরুদ্ধে অশালীন শব্দবন্ধ ব্যবহার করছে, আমরা কমপ্লেন করেছি, কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো ব্যবস্থা নেই। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কি ছিল দেখা যাচ্ছে। দিয়েছে তারা দিয়েছে, মিঠুন চক্রবর্তীকে চোর স্লোগান দেওয়া হয়েছে, মিঠুন চক্রবর্তীকে চোর স্লোগান দেওয়া হয়েছে। তারাই তো বলে যে তৃণমূল চোর, এবং বিজেপি নেতাকে রাস্তায় দেখলে লোকে চোর চোর বলছে। তাহলে এটা মেডিটেশন নয়, মিডিয়া অ্যাটেনশন, মিডিয়া টেশন। ठीक है, चलिए मैं भी आज 10 मिनट मेडिटेशन करके आया, आपको पता है, किसी को नहीं पता है भाई। मेडिटेशन अगर करना है तो अपने घर पे भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्सचेकर के ऊपर बर्डन डालने का जरूरत नहीं है। अब चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, चाहे पत्रकार हो या राजनेता हो, कोई भी आदमी, कोई भी फील्ड, वो अपना किस तरीके से मेडिटेशन करेगा, किस तरीके से अपना धर्म निभाएगा, उसका पूर्ण अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं मेरा मेडिटेशन करने के लिए आई एम पुटिंग अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर एंड द टैक्स पेयर मनी, दैट इज रॉन्ग। और उसको मीडिया स्पेक्टेकल बनाना, ये भी गलत। दिस इटसेल्फ इज अ टेस्टिमेंट दैट बीजेपी इज पर्टर्ब्ड, बीजेपी इज स्कैर्ड, बीजेपी इज परप्लेक्स्ड, बीजेपी इज बैकवर्ड। कन्याकुमारी का चयन, कन्याकुमारी का चयन बीजेपी कह रही है कि 30 से ज्यादा सीटें आएगी, लेकिन आपका क्या नहीं 35 का